Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice series. जो हमारी एग्रीकल्चर ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसका नेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं. एंड टुडेस क्वेश्चन इज गिव एन अकाउंट ऑफ मेरिट्स ऑफ नैनो फर्टिलाइजर्स विथ सुटेबल एग्जांपल्स. मेरिट्स क्या है और डिमेरिट्स क्या है नैनो फर्टिलाइजर्स के, उसको आज हम लोग को डिस्कस करना है. एंड दिस क्वेश्चन वाज आल्सो आस्क्ड इन आईएफओएस एग्जाम. इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के पेपर 1 ऑफ 2023 में ये क्वेश्चन आ चुका है. सो दिस क्वेश्चंस बिकम इम्पोर्टेंट फॉर अस. और जितना भी नैनो फर्टिलाइजर है इट इज वेरी मच इन न्यूज आल्सो और इट इज इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी, तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. यूपीएससी वैसे क्वेश्चंस पूछती है और पूछेगी, जैसे नैनो फर्टिलाइजर्स हो गया, नीम कोटेड यूरिया हो गया, सल्फर कोटेड यूरिया हो गया. तो ये सब क्वेश्चन जो है अभी काफी हाईलाइट है रिगार्डिंग टू फर्टिलाइजर्स. तो ये सब चीजों को आप लोग अच्छे से देख लोगे, ठीक है, बिकॉज दीज क्वेश्चंस कुड बी आस्क्ड इन यूपीएससी. सो लेट्स सी हाउ वी अप्रोच दिस आंसर. देखते हैं हम लोग इस आंसर को कैसे अप्रोच करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना होगा नैनो फर्टिलाइजर्स होता क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज नैनो. नैनो मीन्स स्मॉल, फाइन. नैनो मीन्स अगर मान के चलो कोई ये साइज की ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग स्मॉल फाइन करके इस साइज के ऑब्जेक्ट में ले आते हैं. तो दैट इज व्हाट नैनो टेक्नोलॉजी इज. ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी. आप नैनो टेक्नोलॉजी में देखते हो कि इतने बड़े बड़े जो, जैसे फॉर एग्जांपल नैनो सर्जरी वगैरह, जो रोबोटिक सर्जरी होती है, माइक्रो सर्जरीज होती है, तो उसमें नैनो नैनो यूज किया जाता है नैनो टेक्नोलॉजी का. तो उसमें जैसे स्मॉल कुछ सीजर है, स्मॉल कुछ ब्लेड है, तो उसको तुम छोटी करके इतनी छोटी कर दी जाती है और इसे एकदम छोटी सी होल करके आपके बॉडी में ऑपरेट कर दिया जाता है, सर्जरी कर दिया जाता है. तो दैट इज व्हाट नैनो टेक्नोलॉजी इज. तो सेम यहाँ पे आता है नैनो फर्टिलाइजर्स, दैट इज फाइन फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स. तो इसमें क्या किया जा रहा है, स्मॉल और फाइन फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स. इसमें तो जो हमारा फर्टिलाइजर है उसको हम लोग कन्वर्ट किसमें कर देते हैं, इन फाइन ग्रेन्यूल्स. दे आर कन्वर्टेड इनटू फाइन ग्रेन्यूल्स. और जनरली इसको जो नैनो यूरिया के बारे में आपने काफी सुना होगा, क्योंकि नैनो यूरिया लिक्विड, एग्जांपल नैनो यूरिया, ताकि इससे फर्टिलाइजर्स की इफेक्टिवनेस बढ़ सके. मेजर एम क्या है, फर्टिलाइजर्स की इफेक्टिवनेस बढ़ सके. नैनो फर्टिलाइजर क्यों ला रहे हैं, क्योंकि फर्टिलाइजर की इफेक्टिवनेस बढ़ सके. और सेकेंडली जो भी हमारा लॉसेस होता है, जैसे आप देख सकते हो नाइट्रोजन की, जो कन्वेंशनल नाइट्रोजन है वो काफी लॉस होता है लीचिंग वगैरह से. और ऐसा माना जाता है कि कन्वेंशनल नाइट्रोजन जितना हम यूज करते हैं उसके बस 25% अराउंड इफिशियंसी. दैट इज अगर आप 100 kg कन्वेंशनल नाइट्रोजन यूज कर रहे हो तो उसमें से ओनली 25 kg इज बीइंग कंज्यूम्ड बाय प्लांट्स और लेस्ट आर वेस्टेड. तो उसमें वेस्ट वगैरह काफी होता है नाइट्रोजन का. और नैनो फर्टिलाइजर में अराउंड 80 to 90% इफिशियंसी मानी जाती है. दैट इज इट इज कंज्यूम्ड बाय प्लांट्स एंड द वेस्टेज इज वेरी लो. ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द कॉमन थिंग्स अबाउट नैनो फर्टिलाइजर्स जो आपको जानना चाहिए. अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन के मेन क्रंच की और मेन बॉडी की, और दैट इज मेरिट्स एंड डिमेरिट्स. तो सबसे पहले मेरिट्स क्या क्या है नैनो फर्टिलाइजर के. सबसे पहले इट रिड्यूसेस लॉस. फॉर एग्जाम्पल आपका नैनो यूरिया ही है, जो मैंने भी बताया कि नैनो यूरिया ही है. तो उसमें क्या था, लॉस को वो कम कर देता है. ठीक है, यूरिया की जो नाइट्रोजन की लॉसेस है वो काफी कम कर देता है, उसकी इफिशियंसी को काफी, एंड द इफिशियंसी इंक्रीजेज, इफिशियंसी को काफी बढ़ा देता है. सो दीज आर द सम ऑफ द कॉमन, ये कि लॉस को काफी कम कर देता है. सेकेंडली कंट्रोल डिलीवरी ऑफ न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स आर डिलीवर्ड एज अवर रिक्वायरमेंट, जैसे कि वेस्टेज काफी होता है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू यूज 100 kg ऑफ नाइट्रोजन फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें कंट्रोल डिलीवरी नहीं, लीचिंग वगैरह काफी हो रही है. इसमें क्या कंट्रोल डिलीवरी, जैसे अगर आप स्लो रिलीज ऑफ फर्टिलाइजर्स, स्लो रिलीज, कंट्रोल डिलीवरी, मतलब कि वेस्टेज कुछ नहीं होगा, जितनी आपको जरूरत है उतनी ही डिलीवरी होगी. ठीक है, तो दिस इज अनदर मेरिट्स. फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी ऑब्वियसली. अगर आपकी यूरिया, देखो मेजर जो इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि लॉस को रिड्यूस करना है, इफेक्टिवनेस को बढ़ाना है. इट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव. लेकिन अगर ये चीज होगा तो उसके साथ साथ और भी काफी मेरिट्स आएंगे. फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी ऑब्वियसली. अगर प्लांट्स कंज्यूम करेगा अच्छे से फर्टिलाइजर्स तो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, यील्ड अच्छी होगी, तो इनकम तो बढ़ेगा ही. मेक्स क्रॉप्स स्ट्रॉन्गर, प्रिवेंट लॉजिंग. अब देखो क्या होता है, व्हेन देयर इज लैक ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स,
तो देस हो लॉजिंग, लॉजिंग मतलब क्या होता है, उतने वीक नहीं होते हैं, उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं। तो जब आप कभी भी फील्ड्स वगैरह में नोटिस करते हो फ्रॉम विलेजेस कि जब जोर की हवा चलती है तो दीस क्रॉप्स से बेंड होकर के जमीन पे गिर जाते हैं, दीस क्रॉप्स लाई ऑन द ग्राउंड, दैट इज ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन ऑन इन दोस प्लांट्स, उसकी अच्छी बिल्ड क्वालिटी नहीं है, दैट इज नॉट स्ट्रांग। और अगर वो अच्छे से फर्टिलाइजर्स को यूज हो रही है, अगर न्यूट्रिएंट डिलीवरी उनकी अच्छी हो रही है, तो ऑब्वियसली दे विल बी स्ट्रांग। तो अगर स्ट्रांग होंगे तो ये लॉजिंग की जो प्रॉब्लम है, दैट इज जो वो दे बेंड टुवर्ड्स द ग्राउंड, जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगी, ठीक है। सिंथेसाइज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव, जैसे हमारे ऑब्जेक्टिव उस हिसाब से हम लोग सिंथेसाइज कर सकते हैं कि हमें इतने ही यहाँ पर चाहिए भाई फर्टिलाइजर, तो उस हिसाब से हम लोग यूज करेंगे, सिंथेसाइज कर देंगे, तो इससे क्या होगा, वेस्टेज भी कम होगा, और जो हमारा फर्टिलाइजर, कोई भी फर्टिलाइजर है जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, ठीक है। तो सिंथेसाइज भी अपने हिसाब से कर सकते हैं हम लोग इसमें नैनो टेक्नोलॉजी में, इट इज अनदर मोर इंपॉर्टेंट एडवांटेज। नेक्स्ट वन अगर आप देखो तो इसमें क्या है कि अब देखो, अगर वेस्टेज नहीं हो रही है न्यूट्रिएंट्स की, तो ऑब्वियसली लीचिंग वगैरह नहीं हो रहा है। लीचिंग नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर में जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको भी कंट्रोल कर रहा है। इट इज ऑल्सो कंट्रोल, जो सॉइल की पॉल्यूशन हो रही है फ्रॉम हाई यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स और वेस्टेज, उसको भी ये कंट्रोल कर रहा है। तो कुछ कुछ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को भी ये कंट्रोल करने में हेल्पफुल, इट ऑल्सो हेल्प्स इन कंट्रोलिंग एक्सेसिव फर्टिलाइजर पॉल्यूशन, ठीक है। तो ये भी आप पॉइंट्स को ऐड कर सकते हो। तो दीज आर सम ऑफ द मेरिट्स। अब बढ़ते हैं डिमेरिट्स के ऊपर। तो सबसे पहले है इसका डिमेरिट्स, हाई रिएक्टिविटी एंड वेरिएबिलिटी। कॉमनली आप इसमें ये देखो कि इसमें अच्छी से रिसर्च एंड डेवलपमेंट अभी चल ही रहा है। इट इज नॉट बीन एबल टू गिव यू 100% रिजल्ट्स, क्या भाई ये कहीं पे रिएक्ट नहीं करेगा या कहीं पे वेरिएबिलिटी ये शो नहीं करेगा। विथ इट कैन शो वेरिएबिलिटी विथ चेंजिंग इन टेम्परेचर, चेंज इन क्लाइमेट्स, विथ चेंज इन वाटर कंडीशन, वाटर कितना अवेलेबल है, तो इट कैन शो वेरिएबिलिटी एंड विच कैन बी ए मेजर कंसर्न फॉर अस, ठीक है। रिएक्टिव कैसे रिएक्ट हो सकता है, टेम्परेचर कहीं किसी फील्ड में अधिक हो गया हो तो वहां पे किसी और तरह से रिएक्ट कर जाए, which could be not good for us, not good for the crops. So this is one demerit, environmental impact. अभी तक ये कहीं पे प्रूफ नहीं क्या कर दिया गया कि इसका environmental impact किस हिसाब से किधर जा रहा है। हो सकता है कि सॉइल में कुछ अभी आपको वेस्टेज ना दिख रहा हो पर लॉन्ग टर्म कुछ डैमेज कर दे, ठीक है। किस तरह से ये इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करे, क्योंकि देखो नैनो टेक्नोलॉजी है, इट इज इन टेक्नोलॉजी, दिस कैन ऑल्सो कि अदर ऑर्गेनिजम्स जो सॉइल में उसके ऊपर कैसा इसका इम्पैक्ट है। सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी इसका एस्टेब्लिश नहीं हुआ है विद फुल प्रूफ, ओके। देयर आर सेफ्टी कंसर्न्स फॉर फार्मर्स, कैसे यूज कर, जैसे वो अप्लाई करते हैं तो उसमें कितना सेफ है वो, फॉर कंज्यूमर्स, कहीं यहाँ फर्टिलाइजर रेसिड्यू वगैरह की तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है बाय यूजिंग नैनो टेक्नोलॉजी। हो सकता है कहीं फर्टिलाइजर रेसिड्यू की प्रॉब्लम आ रही हो इन अवर क्रॉप्स, हो सकता है पेस्टिसाइड रेसिड्यू भी आप काफी सुनते हो, पेस्टिसाइड रेसिड्यू दैट इज की केमिकल्स क्रॉप्स में रह जाते हैं और फिर हम लोग उसको जब कंज्यूम करते हैं तो दैट इज नॉट बेनिफिट फॉर आवर हेल्थ, दैट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। सो दीज आर सम ऑफ द कॉमन cost as it as is on the higher point, high costs, because क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी हो तो ऑब्वियसली कन्वेंशनल से अधिक ही कॉस्ट रहेगी इसकी। क्वालिटी कंट्रोल, देखिए अब क्या होता है कि इसमें रेगुलेशन, क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी है तो यू नीड टू रेगुलेशन करना काफी जरूरी है। इसके प्रोडक्शन के टाइम क्वालिटी कंट्रोल करना काफी जरूरी है, क्योंकि थोड़ी सी भी मिसमैनेजमेंट कैन बिकम अ डिजास्टर। So that is another demerit, that is also a big challenge, quality control. So these are the some of the demerits of nanotechnology. So I hope you understand. So merits भी मैंने बता दिए क्या क्या है, demerits भी मैंने बता दिए क्या क्या है, और आपको जो इसमें ऐड करना चाहता है according to as per you आप इसको ऐड कर सकते हो। So that is all for today. Please do like, please do share, and please do subscribe. It takes a lot of hard work to make such videos for you on regular basis. अगर आप लाइक से सब्सक्राइब करते हो तो काफी मोटिवेशन मिलता है हमें कि और वैसे वीडियोस आपसे रेगुलरली बना पाए। So that is all for today. Have a nice day. Thank you.